अस्सलामुअलैकुम। आज हम 2 टूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कि एंट्री टेस्ट के बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, जो अभी टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, स्पेशली फॉर द फास्ट एस्पायरेंट्स। तो जब सबसे पहले आप टेस्ट देने जा रहे हो, उससे पहले आपके लिए एक ऐसा टूल मैंने बनाया है कि जो आपको एक एक्सपीरियंस दे देगा कि वो टेस्ट होता कैसे है। जब आप कंप्यूटर पे बैठोगे ना, स्क्रीन कैसे होती है, फीचर्स क्या-क्या होते हैं, वो जो यूआई होता है यानी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो किस तरह से होता है। क्योंकि जब मैंने अपनी दफ़ा टेस्ट दिया था ना, तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी और टेस्ट के अंदर एक फीचर होता है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से जब आप जाओगे तो इस तरह से एक लॉगिन स्क्रीन आएगी आपके पास। तो यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, ठीक है? आई एम जस्ट एंटरिंग 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है? उसको मैं लॉगिन कर देता हूँ और इस तरह से आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाएंगे, ठीक है? एंड इस तरह से कुछ होगा। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है चेक बॉक्स पे और स्टार्ट कर देना है टेस्ट। अब जब टेस्ट देने गया था फास्ट में, तो मुझे नहीं पता था और मुझसे गलती से ना कीबोर्ड या माउस की कीज प्रेस हो जाती थी। तो जब आप फास्ट में टेस्ट देने जा रहे हो तो आपने कीबोर्ड की प्रेस नहीं करनी जब आपका टेस्ट शुरू हो जाए, और आपने माउस का जो राइट क्लिक है वो भी आपने प्रेस नहीं करना, ठीक है? सिर्फ लेफ्ट क्लिक और माउस को ड्रैग कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रेस द कीबोर्ड की, टेस्ट लॉक हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको वो दोबारा से थोड़ी देर के बाद आपको वो टाइम ज़ाया करेंगे और आपको वो दोबारा से वो लॉगिन पासवर्ड देंगे, ठीक है? आपको याद नहीं होता, वो आपको देना, वो देते हैं आपको। फिर आप यहाँ पे एंटर करते हो और फिर आपका दोबारा से टेस्ट स्टार्ट होगा। आप दोबारा लॉक कर दो, गलती से कीबोर्ड की या माउस की प्रेस कर दी, लॉक हो जाएगा, ठीक है? आप दोबारा लॉगिन करते हो और अब आपकी 2 ट्राइज़ हो गई हैं। अब अगर आप दोबारा लॉक करोगे ना तो आपका टेस्ट परमानेंटली लॉक हो जाएगा और यहाँ पर तो आप इसको रीलोड करके दोबारा आ सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको वो घर भेज देंगे और बिल्कुल आप दोबारा टेस्ट को नहीं ट्राई कर सकते। कोशिश करनी है कि कीबोर्ड की गलती से भी प्रेस नहीं करनी ड्यूरिंग टेस्ट। तो टेस्ट को हम रीस्टार्ट करते हैं, बाकी फीचर्स देखते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स क्लिक किया, स्टार्ट। अब ये बिल्कुल एज इट इज़ आपके पास वहाँ पे यूआई होगा, ठीक है? यहाँ पे आप ऑप्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं और ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं ये पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है और कुछ हैं। और क्वेश्चन का लेवल ऑब्वियसली से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक एज एन एक्सपेरिमेंट या फिर एज एन एग्जाम्पल कह लेंगे, आपको दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से आप सारे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। यू हैव पर्टिकुलर टाइम फॉर ईच सेक्शन। अगर एक सेक्शन खत्म हो गया उसके बाद उसका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप बीच में हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेक्शन क्लोज हो जाएगा अगर आपने टाइम में मुकम्मल नहीं किया। और आप इस तरह से स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है? आप स्किप करके तो पीछे जा सकते हो, इस तरह से वगैरह। आप अपनी चॉइस आपने कर ली, आप इसको रीसेट भी कर सकते हो दोबारा अगर आपने कोई चीज़, आपको लगता है कि एक गलत आंसर क्लिक कर दिए। इसी तरह आप नेक्स्ट करते जाओ। आप ऑब्वियसली सॉल्व कर लेना इसको टेस्ट से एक दफ़ा पहले, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा टेस्ट किस तरह से होता है। फिर ये व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चंस में जाओगे तो इस तरह से आपको पता लगेगा आपने कौन से क्वेश्चंस कर लिए और कौन से आपने स्किप कर दिया। अभी आप 6th वाले पे हो और आपने फर्स्ट वाला कर लिया, तो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, ठीक है? एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस क्वेश्चन एज वेल। तो इस तरह से आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओगे और जब नेक्स्ट सेक्शन में आप जा रहे होते हो तो उससे पहले आप से वो एक दफ़ा पूछता है कि कंफर्मेशन लेता है कि आप ये टेस्ट ये सेक्शन छोड़ रहे हो, तो आपने येस पे क्लिक करना है और नया सेक्शन आ जाएगा। इस तरह से आप सारे जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और मैं आप डायरेक्ट एंड पे जा रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि एंड पे किस तरह से आपको नज़र आता है। अब एंड पे आपको इस तरह से एक टेबल नज़र आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इतने करेक्ट हुए हैं। मैंने तो अभी किए नहीं तो इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक स्कोर मिल जाएगा। वो स्कोर आपने पेपर पर नोट करना है। वो आपको एक शीट देंगे, एक टेबल देंगे, आपको पेपर देंगे, आपने उस पर नोट करना है। और आप जब ये नोट कर लो सारा कुछ, तो फिर आपने क्या करना है, एक और टूल है, नीचे उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपने आ जाना है। एक और टूल मैंने बनाया यूनिकैल्क, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के कैलकुलेटर्स मौजूद हैं। और अब फॉर एग्जांपल हम फास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फास्ट में आ जाएंगे, ठीक है? एंड अभी यहाँ पर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग के लिए और बिजनेस सब के लिए मेरिट के जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने लगाए हुए हैं और यू कैन कैलकुलेट द एग्रीगेट वेरी इजीली, ठीक है? हम कंप्यूटिंग की ही बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें अप्लाई करते हैं। अब आपने यहाँ पर अपने मैट्रिक के मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है? अब आपके अगर 1100 थे तो 1100 कन्वर्ट कर लो, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ भी जो जितने मार्क्स थे, फॉर एग्जांपल जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, सेकंड ईयर का नहीं आया, तो वो भी ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 550 या 560 जितने भी मार्क्स हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सिर्फ मार्क्स आप एंटर कर लें, और जिनका सेकंड ईयर का भी रिजल्ट आ चुका है तो पूरी एफएससी के मार्क्स एंटर करें, ठीक है? और नेट की बेसिस पे भी कर सकते हो, सैट की बेसिस पे भी आप कर सकते हो,
और इस तरह से ए लेवल्स वालों के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है कि जो इमीडिएट वाले हैं उनका थोड़ा डिफरेंट होता है फॉर्मूला, जो गैप ईयर वाले होते हैं उनका थोड़ा डिफरेंट होता है फॉर्मूला, एंड यू कैन कैलकुलेट दैट एज वेल। अब हम एक एग्जांपल के लिए, जो एफएससी का बच्चा है वो कंप्यूटिंग की किसी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, जब आप टेस्ट दे के आओगे तो आपने सबसे पहले ना अपने एनयू के मार्क्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो टेस्ट के मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये टेबल दिया गया, आपको नहीं बताया कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपने खुद कैलकुलेट करने होते हैं। तो आप यहाँ पे एनयू पे क्लिक करो और यहाँ पे ना ये कैलकुलेटर का ये बटन है, इस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप एंटर करोगे कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, जो आपने नोट किया होगा आपने वही यहाँ पे कॉपी कर देना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, वो भी लिखा होगा, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एनयू के मार्क्स। तो मैं एक एज एन एग्जांपल कैलकुलेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ में ना हमने 28 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, जिसमें से हमारे 12 ठीक हैं, तो मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। और बेसिक मैथ के अंदर 16 अटेम्प्ट किए, जिसमें से हमारे 8 ठीक हैं, और आईक्यू के अंदर हमारे 20 थे, जिनमें से हमारे 13 ठीक है। और इंग्लिश के अंदर हमने अटेम्प्ट किए फॉर एग्जांपल 26 एंड 14 एमसीक्यूज आर करेक्ट। तो जब इस तरह से कर लें तो ये कैलकुलेट एनयू मार्क्स कर सकते हैं। तो ये आपका स्कोर है नेगेटिव मार्किंग के बाद, दिस इज द फाइनल स्कोर, ठीक है। अब ये स्कोर याद रखो कि 28.88 है, ठीक है, इसको क्रॉस करो और उसके बाद यहाँ पे लिख दो 28.88। अच्छा, इन केस अगर यहाँ पे 1600 लिखा है तो ऑब्वियसली एनयू के मार्क्स तो 100 होते हैं, तो आप इसको खुद ही 100 कर लो, वरना ये 100 लिखा होता है। आई गेस यहाँ बटन स्विचिंग की वजह से ये 1600 यहाँ पे स्टैग्नेंट रह गया, तो आप इसको खुद 100 कर लो, कोई मसला नहीं है। अब अपने मैट्रिक के मार्क्स एंटर करो। फॉर एग्जांपल आपके मैट्रिक में 1200 में से आए हैं लेट्स सपोज 840, और आपके इंटरमीडिएट में जो मार्क्स हैं वो फॉर एग्जांपल 560 में से आए हैं, 560 में से आए हैं लेट्स से 510, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने लिए कुछ भी एंटर कर सकते हो। ये सारा कर लिया, उसके बाद आपने कैलकुलेट एग्रीगेट पे क्लिक करना है, तो ये आपको बता देगा कि मेरा एग्रीगेट कितना, आपका एग्रीगेट कितना है। ये चांसेस बताएगा कि चांस आपका भाई बहुत कम है, इतने एग्रीगेट से एडमिशन नहीं होता, और ये बताएगा कि इतने एग्रीगेट पे एडमिशन कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं है। चूंकि इस पे कहीं नहीं होता, लो चांस है, तो वो बता देगा कि इस कैंपस की इस डिग्री में भाई आपके पास क्या चांसेस हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मेरिट का ऑप्शन अवेलेबल है, सारी मेरिट लिस्ट अवेलेबल है फास्ट की, लास्ट ईयर की, ठीक है, सारे कैंपसेस की, सारे प्रोग्राम्स की जो भी कंप्यूटिंग है। और ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद और ऑल कैंपसेस में जाएंगे तो ये सारे एज इट इज आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। एंड दीज आर द ऑथेंटिक मेरिट्स जो कि हमने इसमें एंट्री की हैं। फिर पैटर्न भी है पेपर का, कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, और वो नेगेटिव मार्किंग होती है, कैलकुलेटर अलाउ है, यानी ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी किया हुआ है। और ये वैसे ही सिर्फ थोड़े से फैक्ट्स वगैरह हैं इसके बारे में। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा मार्क्स एंटर करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि कितने कैंपस में और किस प्रोग्राम में एडमिशन होता है। तो लेट्स से हमने 1200 में से ना 1100 ले लिए, और 560 में से 510 ही कर लेते हैं, और एनयू में मार्क्स अच्छे करते हैं क्योंकि ये 28 तो बहुत बुरे मार्क्स हैं, तो 70 प्लस आर कंसिडर्ड गुड मार्क्स, तो हम करते हैं 73, ठीक है, और इसको 100 ही कर लेते हैं। ये कभी कभी चेंज हो जाता है, आपने इसको फिक्स करना है कि भाई जो टोटल मार्क्स हैं वो ठीक हैं, चेक कर लेना आप एक दफा। और उसके बाद ये यहाँ पे कैलकुलेट एग्रीगेट, तो भाई इस एग्रीगेट पे आपके पास हाई चांस है। और ये जो आपको चांसेस बता रहे हैं सिर्फ एनयू की बेसिस पे बता रहा है, सेट और नेट की बेसिस पे नहीं बता रहा। आपको बता रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर इस डिग्री में आपके पास हाई चांस है। अब तो ऑब्वियसली इस पे हर डिग्री और हर कैंपस में आपके पास हाई चांस होगा। तो इस तरह से ये आपको कैलकुलेटर हेल्प आउट कर सकता है। कोई मेरिट लिस्ट का कहीं देखने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एक ही टूल के अंदर अवेलेबल है। तो दिस इज द टोटल ओवरव्यू ऑफ दिस। और एंड पर ये ग्रुप का लिंक भी है, एंट्री टेस्ट का यहाँ भी है, और आई गेस यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर फास्ट के ही सीनियर्स हैं, बाकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, और जो क्वेश्चन होता है वो उनका आंसर करते हैं, दे आर जेन्युइनली हेल्पफुल। हम कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनको हेल्प आउट कर सकें, मटीरियल शेयर कर सकें जितना हम कर सकते हैं। सो या दैट्स द टोटल ओवरव्यू ऑफ दीज बोथ टूल्स।